नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी की पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। और भी लेखक हैं जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपने इन सभी के जीवन परिचय को अभी तक नहीं पढ़ा है तो इनकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहां से विजिट करके इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें हमारा टॉपिक है रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो रामधारी सिंह दिनकर है उनका उपनाम दिनकर है। जैसे लोग महात्मा गांधी को बापू के नाम से बुलाते थे, ठीक उसी प्रकार जो रामधारी सिंह दिनकर है लोग उन्हें दिनकर के नाम से पुकारते हैं। और जो इनका मूल नाम है रामधारी सिंह दिनकर, इनका पूरा नाम है। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिमरिया बिहार में हुआ था। इनका निधन कहाँ हुआ था? इनका निधन 24 अप्रैल 1974 चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। जो इनका निधन है चेन्नई तमिलनाडु में 24 अप्रैल 1974 में हुआ था। जो जीवन परिचय होते हैं ये आपके पेपर में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 5 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आप ऊपर जो ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, उपनाम, मूल नाम, जन्म और निधन, इन चारों पॉइंट को बिल्कुल सही लिखते हैं तो जो कॉपी चेक करने वाला टीचर होता है वो इन 4 पॉइंटों को देखते ही आपको 2 नंबर पहले ही दे देता है। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो पूरे जीवन परिचय को नहीं पढ़ता है। तो आप ध्यान से इन 4 पॉइंटों को लिखिएगा। अब हम आगे चलते हैं, इनके जीवन परिचय को देखते हैं कैसे लिखना है। तो अगली हेडिंग होगी हमारी जीवन परिचय। राष्ट्र कवि के रूप में समाहत। कौन? राष्ट्र कवि के रूप में समाहत और लोकप्रिय रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के किस जिले में? बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में एक कृषक परिवार में हुआ था। किस गांव में? बिहार के सिमरिया ग्राम में एक कृषक परिवार, यानी जो खेती बाड़ी करने वाले परिवार होते हैं वैसे ही परिवार में जो रामधारी सिंह दिनकर है उनका जन्म हुआ था। बचपन संघर्षमय रहा। इनका जो बचपन है संघर्षमय, यानी इनका जो बचपन था वो कठिनाइयों से भरा हुआ था। जहाँ स्कूल जाने के लिए पैदल चल गंगा घाट जाना होता था, फिर गंगा के पार उतर पैदल चलना पड़ता था। इन्हें क्या था? इन्हें स्कूल जाने के लिए जो गंगा घाट था उस पर जाना होता था, फिर उस गंगा को पार करके उन्हें पैदल चलना पड़ता था स्कूल जाने के लिए। पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने बीए पटना विश्वविद्यालय से पास किया। उसके बाद आजीविका के लिए यानी जीवन यापन करने के लिए पहले अध्यापक बने। फिर बिहार सरकार में सब रजिस्ट्रार की नौकरी की। इन्होंने अपने जीवन यापन करने के लिए पहले ये अध्यापक बने, बाद में ये फिर बिहार सरकार में सब रजिस्ट्रार की नौकरी की। अंग्रेज सरकार के युद्ध प्रचार विभाग में रहे। उसके बाद ये जो अंग्रेज सरकार थी उसके प्रचार विभाग में रहे और उनके खिलाफ ही कविताएं लिखते रहे। यानी इन्होंने उनके साथ काम भी किया लेकिन उनके खिलाफ ये कविताएं भी लिखते रहे। हम आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष बनकर गए। क्या हुआ? आज़ादी के बाद ये मुजफ्फरपुर कॉलेज में
हिंदी के विभागाध्यक्ष बनकर गए। बाद में फिर 1952 में उन्हें राज्यसभा के लिए चुन लिया गया। क्या किया गया था? बाद में उन्हें 1952 में राज्यसभा के लिए चुना गया, जहां 2 कार्यकालों तक उन्होंने सांसद सदस्य के रूप में योगदान दिया। इसके बाद क्या हुआ, चलिए देखते हैं। इसके बाद वह भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति नियुक्त किए गए। ये कहाँ के उप कुलपति नियुक्त किए गए? ये भागलपुर विश्वविद्यालय था, जहाँ पे इन्हें उप कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया। और इसके 1 वर्ष बाद ही भारत सरकार ने उन्हें अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त किया। 1 वर्ष बाद क्या हुआ इनके साथ? 1 वर्ष बाद जो भारत सरकार थी, इन्हें अपना हिंदी सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया, पुनः दिल्ली बुला लिया। क्या क्या इन्हें हिंदी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया, फिर उन्हें दिल्ली बुला लिया गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया है? ओज, विद्रोह, आक्रोश के साथ ही कोमल। किसके साथ? ओज, विद्रोह, आक्रोश के साथ ही कोमल, श्रृंगारिक भावनाओं के कवि। भावना यानी जो कैसे भावनाओं से भरे हुए थे। भावनाओं के कवि दिनकर की काव्य यात्रा की शुरुआत हुई। जो रामधारी सिंह दिनकर थे, इनकी काव्य यात्रा की शुरुआत कैसे हुई थी? ओज, विद्रोह, आक्रोश के साथ ही कोमल, श्रृंगारिक भावनाओं के साथ। जो कवि थे रामधारी सिंह दिनकर, इनके काव्य यात्रा की शुरुआत हाई स्कूल के दिनों से हुई। कब हुई थी? जब ये हाई स्कूल में थे, तब इनके काव्य यात्रा की शुरुआत हुई थी, जब उन्होंने रामव्रज बेनीपुरी द्वारा प्रकाशित, किसके द्वारा? रामव्रज बेनीपुरी द्वारा प्रकाशित युवक पत्रिका में। किस पत्रिका में? युवक पत्रिका में या युवक पत्र में अमिताभ नाम से अपनी रचना भेजनी शुरू की। जो युवक पत्र था, किसके द्वारा, मतलब किसकी थी? जो युवक पत्र था वो रामव्रज बेनीपुरी द्वारा प्रकाशित की गई। और जो रामधारी सिंह दिनकर थे, इन्होंने अपनी रचना भेजनी शुरू की थी। किस नाम से? अमिताभ नाम से। किस नाम से? अमिताभ नाम से अपनी रचना भेजनी शुरू की। इसके बाद क्या हुआ, चलिए देखते हैं। 1928 में प्रकाशित, किसमें? 1928 में प्रकाशित बारदौली विजय। कौन सी? बारदौली विजय संदेश उनका पहला काव्य संग्रह, काव्य और प्रबंध था। तो यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, उनका पहला काव्य संग्रह क्या था? तो जो उनका पहला काव्य संग्रह था, उसका नाम बारदौली विजय था, जो 1908 में प्रकाशित हुआ था। कौन सा पहला काव्य संग्रह था? बारदौली विजय था, जो 1928 में प्रकाशित हुआ था। चलिए अब आगे देखते हैं। उन्होंने मुक्तक दोनों की रचना की है। मुक्तक काव्यों में काव्य कुछ गीति भी है। यानी जो रामधारी सिंह दिनकर है, इन्होंने जो मुक्तक काव्य लिखे हैं, इसमें कुछ गीत भी हैं। कविताओं के अलावा इन्होंने निबंध, संस्मरण, आलोचना, डायरी, इतिहास। जो रामधारी सिंह दिनकर है, इन्होंने क्या क्या किया है? इन्होंने कविताएं लिखने के अलावा निबंध, संस्मरण, आलोचना, डायरी, इतिहास आदि के रूप में विपुल गद्य लेखन भी किया है। कैसा गद्य लेखन किया है? विपुल गद्य लेखन भी किया है। तो आप इस प्रकार जो इनका जीवन परिचय है
लिख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है चलिए देखते हैं। मुक्तक, प्राणभंग, वो क्या एक काव्य है। तो काव्य में जैसे रेणुका, हुकार, रसवंती, द्वय गीत, सामधेनी, बापू, धूप छां, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, मिर्च का मजा, नीम के पत्ते, सूरज का ब्याह, नील कुसुम, हारे को हरिनाम सहित 2 दर्जन से अधिक संग्रह हैं। इन्हें आप संग्रह या प्रमुख कृतियां भी कह सकते हैं। जितनी कृतियां भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ी है, ये सब जो लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर उनके द्वारा लिखी गई हैं। और जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, इन्होंने 2 दर्जन से अधिक संग्रह लिखे हैं। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर ने कितने संग्रह लिखे हैं। तो जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, उन्होंने 2 दर्जन से अधिक संग्रह लिखे हैं। अब हम आगे चलते हैं। प्रबंध, तो अगली हेडिंग क्या है, प्रबंध। प्रबंध में क्या है, कुरुक्षेत्र। इसके बाद काव्य, जो काव्य है वो 1946 में लिखा गया था। रश्मि रार थी 1951, उर्वशी 1961। अगली हेडिंग है गद्य। इसमें देखते हैं चलिए। मिट्टी की ओर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय, उजली आग, व्रेणुवन, शुद्ध कविता की खोज, हे राम, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ, मेरी यात्राएं, दिनकर की डायरी, विवाह की मुसीबतें सहित 2 दर्जन से अधिक कृतियाँ हैं। जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा प्रमुख कृतियाँ, जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो रामधारी सिंह ने, जो लेखक हैं उन्होंने ये भी 2 दर्जन से अधिक लिखी हैं। और जो गद्य में इन्होंने काम किया है उसमें भी उन्होंने 2 दर्जन से अधिक कृतियाँ या रचनाएं लिखी हैं। पेपर में ज़्यादातर आपसे जो कृतियाँ पूछी जाती है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे रेती के फूल, मिट्टी की ओर, संस्कृति के 4 अध्याय और मेरी यात्राएं, दिनकर की डायरी, ये 5 तो ज़रूर से ज़रूर पूछी जाती हैं 1 नंबर में। तो इन 5 को तो आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से और काव्य कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जो संस्कृति के 4 अध्याय हैं वो क्या है, एक काव्य संग्रह है। क्या एक काव्य संग्रह है, उसके लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो दूसरी काव्य कृति है उर्वशी, उसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, उनका जो काव्य संग्रह है संस्कृति के 4 अध्याय, उसके पुस्तक के लिए उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उसका आंसर होगा तो उसका आंसर होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसी में दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जो इनका दूसरा काव्य संग्रह है उर्वशी, उसकी पुस्तक के लिए उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया है। क्या हुआ, जो रामधारी सिंह दिनकर लेखक हैं उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है या अलंकृत किया है।
उनकी स्मृति में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया है। यानी जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, उनकी स्मृति यानी उनकी याद में भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया है। इस प्रकार जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, उनका जीवन परिचय समाप्त होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अलावा जो और भी लेखक है जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगर आपने अभी इनके जीवन परिचय को नहीं पढ़ा है तो मैं आपको इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहां से विजिट करके इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं मेरे साथ साथ किसी और का भी भला हो जाए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ या अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहां से विजिट करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय।